नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव है और इससे पहले तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ताल ठोक रही है और सीधे तौर पर उसका कहना है कि दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू करके एक तरफा वो चुनाव जीत कर दिखाएगी। दिल्ली में जिस तरह से स्कूलों का संचालन हो रहा है, मॉडल स्कूलों का निर्माण हुआ, लोग उससे खुश हैं। उसी तरह से देवभूमि की जनता के लिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों का उसी तर्ज पर बनाया जाएगा। मॉडल स्कूलों पर जोर होगा। कांग्रेस और बीजेपी बाकायदा आम आदमी पार्टी की इस दावे पर तंज कस रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली मॉडल बना आपका चुनावी मुद्दा। स्कूलों को मजबूत कर क्या जीतेगी आप? आपके दावे पर बीजेपी कांग्रेस हमलावर। उत्तराखंड में चुनावी घमासान बढ़ने वाला है। जहां बीजेपी और कांग्रेस जीतने के लिए अपने अपने दावे कर रही है, वहीं हर दिन आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। दिल्ली मॉडल पर चल रहे स्कूलों की तर्ज पर उत्तराखंड में स्कूलों को बनाने का वादा कर रही है। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जनता समझदार है, उसे क्या चाहिए। यहाँ पे तो बहुत बड़ा गांव है ये, और गांव में बच्चे भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या है कि क्योंकि स्कूल जर्जर हो रखे हैं, मैं भी जैसे देख के आ रहा हूँ कि क्लास बिल्कुल नहीं है, टीचर्स कहीं और अटैच कर रखे हैं। यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं एक स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म है। जंगलात ऐसा है, यहाँ पे गंदगी ऐसी है कि सांप बिच्छू घूम रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को ना यहाँ से शिफ्ट करके प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे कि जो फीस है 5 गुना ज़्यादा होती है, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, सरकार ने जो अपनी बेसिक ज़रूरत थी जनता को जो देने की, एजुकेशन जिसको बोलते हैं, वो पूरी ख़त्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ आपके दिल्ली मॉडल को बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही नकार रही है, क्योंकि उन्हें आपका ये चुनावी स्टंट ज्यादा लग रहा है। आपके इस स्कूली मॉडल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। सुना है कि कर्नल कोठियाल ने उत्तराखंड के कुछ पत्रकारों को दिल्ली ले जाकर उनको एक स्कूल दिखाया और कहा कि केजरीवाल का स्कूल मॉडल उत्तराखंड में होना चाहिए। ये सही बात है कि उत्तराखंड में जो शिक्षण संस्थान हैं वो बेहतर नहीं है, उनमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन कर्नल कोठियाल दिल्ली में ले जा करके जिस मॉडल को दिखा रहे हैं, अगर सारे स्कूल दिल्ली के ऐसे होते तो तब तो मॉडल दिखाना उचित बात थी। शिक्षा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और यही कारण है कि हमने जहां बजट में भारी वृद्धि की है, वहीं पर 10,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पिछले 5 वर्षों में की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जिन स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा दी जा रही थी, उनकी संख्या 3 गुना बढ़ाई गई है। स्कूली शिक्षा का लेवल अगर उत्तराखंड में बेहतर होता तो फिर उत्तराखंड के गांव कभी खाली न होते, लोग पलायन न करते। विकास आज गांव-गांव तक पहुंच रहा है, लेकिन अब समय इसमें बदलाव का है और यही कुछ जनता भी कहना चाहती है कि जो उनके लिए, उनके हितों की बात करेगा, वही सत्ता पर काबिज होगा। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने, लेकिन बुनियादी मुद्दे अभी भी वैसी ही मुद्दे पड़े हुए हैं। तमाम तरह की राजनीति हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी फेरा फेरी राजनीति कर सरकार बनाती रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के भी दावे आप तीसरे विकल्प के तौर पर आप करने के हैं और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं, खास करके कोठियाल साहब का कहना है कि हम दिल्ली मॉडल, यानी कि दिल्ली में जिस तरह से स्कूलों को एक मॉडल स्कूल की तरह बनाया गया, लोग प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली में सरकारी स्कूलों में नामांकन करा रहे हैं, उसी तर्ज पर देवभूमि में भी स्कूलों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। 3 मेहमान इस वक्त हैं हमारे साथ। विनय गोयल जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त, गरिमा दसौनी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बसंत कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले विनय गोयल जी के पास आते हैं। विनय गोयल जी, स्वागत है आपका।
सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ ठीक है, आ रही है आवाज। विनय गोयल जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से मॉडल स्कूलों को बनाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया, दरअसल वही ज़रूरत उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही बद से बदतर है और उसी मॉडल का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके देवभूमि में स्कूलों का एक बड़ा नेटवर्क सरकारी स्कूलों का तैयार किया जाएगा, ताकि वहाँ की जनता शिक्षा व्यवस्था से, जिस तरह की दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था है, उससे काफ़ी खुश हो सके। उनके दावे हैं, दावों पर बाकायदा वो तर्क दे रहे हैं। क्या बीजेपी ने अपना काम नहीं किया क्या सर? नहीं, मुझे लगता है कि कोठियाल भी उत्तराखंड के पुराने निवासी हैं, लेकिन शायद उन्हें उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं उससे वो आंख चुराना चाहते हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार की यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको निरंतर सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और उत्तराखंड का अनेकों स्थानों पर शीर्ष स्थान आया है व्यवस्थाओं के मामले में। लेकिन मुझे लगता है कि एक ये जो इन्होंने दिल्ली मॉडल का एक लत इन्होंने लगाई है, वास्तव में इन्हें खुद पहले ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में दिल्ली मॉडल है क्या। केवल और केवल चिकनी चुपड़ी बातें करना, लोगों को मूर्ख बनाना और कोई भी बात कहकर पीछे से भाग जाना, मुझे लगता है यही सब दिल्ली मॉडल है। क्योंकि दिल्ली मॉडल में हमने अच्छी तरह से देखा है कि केजरीवाल जी ने क्या कहा था। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, आज सारी सुविधाएं ले रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चों की कस्में खाई थी कि मैं सरकारों का किसी का समर्थन नहीं लूंगा सरकार बनाने का, वो भी उन्होंने उस समय अपनी कसम तोड़ी थी और सारी कस्में उन्होंने अपनी तोड़ी। और उसके बाद जिस प्रकार से वो जनता को गुमराह करने का काम दिल्ली में कर रहे हैं, ऐसा दिल्ली मॉडल उत्तराखंड को नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल है ना गोयल साहब कि क्या जो दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, जो चीज़ें उनकी तरफ से दिखाई जा रही कि देखिए क्या स्कूलों की व्यवस्था है उत्तराखंड में, स्कूल जर्जर हालात में है, उन्होंने दिखाने की भी कोशिश की है, कई स्कूलों को दिखाया भी, लगातार ये काम भी वो लोग कर रहे हैं। तो क्या मानकर चला जाए कि आपके दावे, आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, फिर कहाँ से चीज़ें वो दिखा रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ है ना, कहीं पर आप लोगों ने बता सकता हूँ। हाँ जी, जल्दी से बोलिए। ऐसे अनेकों विद्यालय और उससे बेहतर विद्यालय हमारे उत्तराखंड में भी हैं, लेकिन बात यहाँ आती है कि क्या अधिकांश विद्यालय वैसे हैं? अधिकांश कोई आप मॉडल के तौर पर आप दिल्ली मॉडल करते हैं और मॉडल के तौर पर आप 1-2-4 स्कूलों को अच्छा बनाकर आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो अलग विषय होता है। ऐसे तो हमारे उत्तराखंड में भी एक से बढ़कर एक हमारे सरकारी विद्यालय भी हैं। ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें हमारे वहां के प्रधानाचार्यों ने, जहां हमारे वहां के शिक्षकों ने आदर्श विद्यालय बनाया है और वो उनकी एक मिसाल दी जाती है। अनेकों समाचार पत्र पत्रिकाओं में उनके ऊपर बड़े बड़े लेख छप चुके हैं, अनेकों टीवी चैनलों के कार्यक्रमों में वो विद्यालय चल चुके हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन स्कूलों को नहीं दिखाते और वैसे स्कूलों को दिखाते हैं जो बहुत अच्छे से फंक्शनिंग में नहीं है। मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद, बसंत जी के पास में चलूंगा, उससे पहले गरिमा जी के पास में आना चाहता हूं। गरिमा जी, आप 20-21 साल के दरमियान आपकी भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार भी रही, अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तीसरे विकल्प के तौर पर आएंगे क्योंकि कुछ नहीं हुआ। 21 साल में दोनों पार्टियों ने खूब लूटा, जमकर लूटा उत्तराखंड को। शिक्षा व्यवस्था की हालत बहुत ही जर्जर है। मुझे बताएं, आप लोगों को क्या तकलीफ है? अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली मॉडल लागू करेंगे उत्तराखंड में, तो कांग्रेस को इससे क्या तकलीफ हो सकती है? देखिए, जो आदमी जैसा होता है उसको दूसरे भी वैसे ही नजर आते हैं। अब केजरीवाल जी लूट खसोट तो दिल्ली को, तभी तो पूरे देश के 4-4 लाख विज्ञापन छप रहे हैं अखबारों में। अब आप सत्ता चला रहे हैं दिल्ली में, विज्ञापन छाप रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, तो जो लूट खसोट आपने वहां मचा रखी है, शायद आपको लग रहा है बाकी दल भी आपकी तरह है। मैं बताना चाहती हूँ आपको बड़ी संजीदगी से ये बात कि हमारे उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों से निकलकर बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ सब गंदा ही गंदा है। डेफिनेटली मैं इस बात पर अग्री करूंगी कि शिक्षा में और स्वास्थ्य में उत्तराखंड को बहुत कुछ अभी नया मुकाम छूना है और
पथ पर अग्रसर होना है। हम वो मुकाम नहीं पा पाए हैं 21 सालों में जो हमको पाना चाहिए था। वो स्थितियां नहीं है जो होनी चाहिए थी। उसका कारण ये नहीं है कि लूट खसोट, उसका कारण है भौगोलिक विषमताएं, उसका कारण है कि टीचर्स पहाड़ चढ़ने को राजी नहीं है, डॉक्टर्स पहाड़ में हॉस्पिटल्स में कार्य करने को तैयार नहीं है। उसके कारण बहुत जुदा है। इसके बजाय ये कहना कि लूट हो रही है, खसोट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बात विनय गोयल जी ने कही कि आप 2 या 3 विद्यालयों को चमका दीजिए, उनमें रंग रोगन कर दीजिए, वहां से अपने वीडियो चला दीजिए और कहिए जी ऐसा। मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैं चुनौती के साथ बसंत कुमार जी से कहना चाहती हूँ, भले ही बसंत कुमार जी के वहां से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, शायद 8-10 लोग इन्होंने अपने सामने बैठा रखे हैं जो लगातार बोल रहे हैं और उससे बहुत कंफ्यूजन की स्थिति सी हो रही है। लेकिन बसंत कुमार जी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, मेरी बात पर मोहर लगाएंगे अगर मैं इनको याद दिलाऊं कि केजरीवाल जी ने कहा कि 8वीं कक्षा तक की हम फीस माफ करेंगे कोरोना काल की। कोरोना पीरियड पूरा जो 2020 गया, 2021 जा रहा है, लगभग 4 दिन और रह गए हैं। उन्होंने कहा कि फीस माफ करेंगे 8वीं कक्षा तक की। और यकीन मानिए इतना शोषण, इतना दोहन वहां माता पिताओं का हो रहा है। हम लोगों के सबके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त सब वहां दिल्ली में हैं। वो बता रहे हैं कि सरकार ने दावे और वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन जो लूट खसोट इन प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा और सरकारी स्कूल्स के द्वारा की जा रही है वो उसकी इंतहा हो चुकी है। और आंख फेर रखी है मनीष सिसोदिया ने भी और केजरीवाल जी ने भी। तो दूर के ढोल सुहावने हैं भाई साहब। इनकी ये भी घोषणा वैसे ही है जैसे इन्होंने 6 महीने में 1 लाख रोजगार की बात कर दी। हमारे वहां पहाड़ों में है ही नहीं इतने रोजगार। हमारा तो बैकलॉग ही 28,000 का है प्रदेश के अंदर। आप 1 लाख नौकरियां किसको दे देंगे और कहां दे देंगे, कौन से सेक्टर में दे देंगे, वित्तीय प्रबंधन कहां से आएगा? बसंत कुमार जी बता दें मुझे। चलिए आ रहे हैं सेक्टर बसंत जी। वाइज बसंत बता जी दें। गर्मिया जी रुकिएगा। बसंत जी एक बात बताएं, क्या वाकई में उत्तराखंड में चुनाव है इसलिए कुछ बड़ी बड़ी बातें आप लोग की तरफ से की जा रही है? क्योंकि कई ऐसे वादे आप लोगों की तरफ से ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो उत्तराखंड के लिए ज़रूरत ही नहीं है उतनी बड़ी, है ना, उतने बड़े सपने दिखाने की या करने की। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लागू करने पर पूरी तरह से जोर है आप लोगों का, दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, स्कूलों का निर्माण करेंगे। अब विनय गोयल जी कह रहे हैं, यहाँ तक गरिमा दसौनी जी ने कह दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जो ज़रूरत है उससे कम है। पता नहीं कहाँ से लोग रेफरेंस लेकर के पता नहीं कहाँ और किस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। बताइए सर, चुनाव है इसलिए कुछ ही बोलोगे क्या बसंत जी? देखिए सर, ऐसा है, परसेप्शन की प्रमाण, परसेप्ट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि भाई ये सपने दिखाते हैं, ये तो प्रत्यक्ष चीजें अपनी जगह पर आती है। दिल्ली हमने क्या किया है, वो दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों को भी दिख रहा है। रही बात जो दिल्ली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर जो यहाँ है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां विषम है, यहाँ संभव नहीं है, ये एक्सक्यूज है आपके, और इन एक्सक्यूजों से नहीं चलता है। जरूरत है पूरे भारत वर्ष के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर एक जैसी होती है। हाँ। और हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम सत्ता में हैं, हम सरकार में हैं, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता की, उस प्रदेश की जनता की जरूरतों को पूरा करना हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम ये बोलें कि दिल्ली की परिस्थितियां अलग है और यहाँ की परिस्थितियां अलग है, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली और यहाँ का कंपैरिजन कर लीजिए। आप अभी गरिमा जी बोल रही थी कि हम लोग यहाँ 1 लाख नौकरियां 6 महीने में कैसे दे देंगे। आपने आज तक नौकरियां संकलित ही नहीं की। ऐसे ऐसे मैं आपको बता दूं, पर बीच में जो है इनके द्वारा एक बिल पास किया गया था सदन में, वो था आपका उसका, आप क्या कहते हैं, ये खेल पर इन्होंने बिल पेश किया हुआ था, आपने पता है। हमने खेल पे जो है नीति बना दी है और नीति पास कर दी है। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश में स्कूलों में खेल सिखाने के लिए वो व्यायाम शिक्षकों को आज तक रोज आप अपॉइंट क्यों नहीं कर पाए? कम से कम 25,000 बीपीएड एमपीएड बेरोजगार जो है प्रशिक्षित रोडों पे घूम रहे हैं, 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आए। ऊपर आप खेल सिखा देंगे लोगों को, आप खेल नीति बना देंगे, लेकिन वो व्यायाम शिक्षा देने वाले टीचरों को आज तक, वो बच्चों को जिन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं, उनको बेरोजगारों को आज तक आपने रोजगार देने का काम नहीं किया। आपने संकलित ही नहीं किया अपने विभागों में वो रोजगार। आपने उत्तराखंड के रिसोर्सों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर कंपैरिजन की बात आती है तो 1300 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ दिल्ली और 53,483 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ उत्तराखंड नजर नहीं आता आपको? 1300 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ दिल्ली और 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी का घनत्व
उस पर आश्रितों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा, और उत्तराखंड प्रदेश 53,483 स्क्वायर किलोमीटर और आश्रितों की संख्या मात्र 1 करोड़। और उन 1 करोड़ को जो सही सुविधाएं देने के बजाय, यहाँ के रिसोर्सों का सही इस्तेमाल करने के बजाय, जल, जंगल, जमीन, पानी की कोई कमी नहीं है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी की हम बात करते हैं। पूरे यहाँ पर बिस्लरी का पानी बिक रहा है उत्तराखंड प्रदेश में, हर गांव के दुकानों में। इन्होंने आज तक उस पर क्या काम किया? बगल में नदियां बह रही हैं, लेकिन गांव के लोग प्यासे हैं। जिनके बगल में नदियां बह रही हैं, उत्तराखंड की जनता प्यासी घूम रही है। बसंत जी देखिए, सुनिए बसंत जी कोशिश जो है आप लोगों की तरफ से खूब की जा रही है कि हम तीसरा विकल्प बने। आप बन भी चुके हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना सीट लाएंगे नहीं लाएंगे अलग कहानी है, लेकिन आप तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। मैं एक बात जो समझना चाह रहा था आपसे, ये जो आधार है कि दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल, दिल्ली में जितना डेवलपमेंट हुआ वो सारा डेवलपमेंट हम उत्तराखंड में दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली के डेवलपमेंट को बाकी जैसे आप जो है बीजेपी के काम को नकारते हैं, कांग्रेस के किए गए काम को नकारते हैं, वैसे ये लोग भी नकार रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो ये दिल्ली मॉडल को जनता कैसे बिलीव कर पाएगी? देखिए सर, आपके कहने से बिलीव कर लेंगे कि यहाँ पर लागू हो गया और पूरी तरह से तस्वीर उत्तराखंड की बदल जाएगी? मैं जवाब देता हूँ। उत्तराखंड में इनके बदहाल स्कूलों की रिकॉर्डिंग करके हम लोगों ने जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर डाली हुई है। ये भी चाहे दिल्ली में बदहाल स्कूल दिखा दे आप। ओपन है डिबेट, काउंटर कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलिए बसंत जी, बोलते रहिए। बिल्कुल, देखिए मोहल्ला क्लिनिक 40 खोले इन्होंने और दुग्ध की पीडी 40,000 के बराबर, और मोहल्ला क्लिनिकों की में वैश्विक महामारी के दौरान निकल कर आ गई। कुत्ते लौट रहे थे उन मोहल्ला क्लिनिकों में, दवाई, डॉक्टर, नर्स सब जाए। आप प्रमाण के साथ आइए, आपके बदहाल वीडियो आपके वायरल हो रहे। गरिमा जी, दिल्ली जलमग्न हो गया, बरसाती सीजन में पूरा दिल्ली गरिमा होने दीजिए। आप बोलिएगा अपनी बात, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं, कितनी देर तक बोलेंगे आप? यहाँ कोई सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी चल रही है, डिबेट है। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, और सत्यनारायण भगवान को आप नहीं मानते तो उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते आप खाली चलेगा। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है, जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है। वहाँ सत्य होना पड़ता है, वहाँ सत्य वचन निभाने पड़ते हैं, वहाँ झूठ नहीं बोलना पड़ता है। आपका तो झूठ नारायण की कथा चलती रहती है, हमारी सत्यनारायण की कथा चलती है, हमेशा चलती है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट आप दोनों रुकिएगा। मैं विनय गोयल जी के पास आता हूँ, एक सवाल लेकर। विनय गोयल जी, जिन बुनियादी मुद्दों पर, एक मिनट रुकिएगा बसंत जी रुकिएगा, गरिमा जी भी रुकेंगे थोड़ा सा। डिबेट को अगर आप बीच में ऐसे करेंगे, अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर हम अपनी बात रखेंगे। हम तो बड़े एक्सप्लेन के साथ डिबेट है सर, स्पीच थोड़े देना है इसमें, डिबेट है ना। आप कुछ गलत बोलोगे तो काउंटर करेंगे ना बसंत जी, ऐसा नहीं है कि काउंटर नहीं होगा। आपने जो कह दिया ब्रह्म सत्य तो है नहीं, ब्रह्म सत्य नहीं है ना बसंत जी की, जो कह दिए बसंत जी ब्रह्म सत्य ऐसा नहीं। आप बोलोगे तो काउंटर होगी बात, ऐसी बात नहीं। कभी मैं भी कर सकता हूँ। विनय गोयल जी के पास में आते हैं। विनय गोयल जी, क्या दिक्कत है? ऐसा लगता है कि पूरा विपक्ष मैं गरिमा दसौनी की बात भी कर रहा हूँ, पूरा विपक्ष जो है बीजेपी के कामकाज को लेकर के ढेर सारे सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी इसी में जो है अपना एक सियासी भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहा है। काम बिल्कुल नहीं हुआ क्या उत्तराखंड में? बुनियादी मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ बीजेपी की तरफ से। बसंत कुमार जी अभी प्रमाण मांग रहे थे। बसंत कुमार जी अभी प्रमाण मांग रहे थे। इतना बढ़ने दिया जब तक वो नासूर बन जाए, और उस नासूर की परिणति ये हुई कि त्रिवेंद्र को भी बदलना पड़ा और तीरथ को भी बदलना पड़ा। बोलिए विनय गोयल जी, बात रखिए। प्रमाण मांग रहे थे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रमाण पूरी दुनिया ने देखा। अभी जब छठ पूजा हुई थी पिछले दिनों, यमुना जी के हाल पूरे देश ने देखे और शर्मसार हुआ पूरा देश। और जिस प्रकार से पिछले दिनों लॉकडाउन के समय यमुना जी बिल्कुल साफ हो गई थी, सबने देखी थी उस समय। और अभी छठ पूजा के समय सबने देखा कि किस प्रकार से यमुना जी, और लगातार केजरीवाल जी के स्टेटमेंट आ रहे थे। उत्तराखंड की बात कीजिए ना सर। गोयल साहब, उत्तराखंड में बुनियादी मुद्दों पर काम कितना बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कितना किया गया, ये सवाल है। अगर पूरा विपक्ष बुनियादी मुद्दों को लेकर बड़ा मुद्दा बना रहा है ना, तो आपको बताना चाहिए इस मुद्दे पर। हुई है और जनता को इससे संतुष्टि है, लेकिन जैसा हमने कहा कि हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि लगातार हमारे
विकास की हमारी भूख बहुत ज्यादा है। हम सब लोग एक्सक्यूज के अलावा लगातार आपके पास विकास कुछ के है लिए नहीं, बहाना बहुत प्रयासरत बनाते हैं हैं आप। और बहुत काम तो करने कर की पाते नहीं, 20 आवश्यकता सालों है। तक उत्तराखंड इसीलिए दिया आपको अलग मुझे हाथ राज्य में। की अवधारणा की गई थी। बहुत सारा काम होना अभी बाकी है। क्या गरिमा जी, बाकी है ना, गरिमा वो जी, आप कर पाओगे, हम आप लोग कह रही हैं ना कि कोई काम नहीं हुआ, उत्तराखंड जस का तस पड़ा हुआ है। आप लोगों की भी सरकार रही, आप लोगों ने भी कितना काम किया, 21 साल के बाद सारी चीजें दिख रही है। लेकिन कांग्रेस आज की तारीख में कांग्रेस खुद अपने झगड़ों में भी है ना काफी बिजी है, वो उससे बड़ा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। मैं तस्दीक करती हूँ, रुकिए, आपकी बात को मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। भाजपा ने स्थितियों को जस का तस नहीं रखा। जो हम छोड़ के गए थे 2017 में, इन्होंने 10 साल प्रदेश को आर्थिक मामले में भी, रोजगार के मामले में भी, महिला सुरक्षा के मामले में भी, किसानों के मामले में भी पीछे धकेलने का काम कर दिया। तो प्रदेश को पूरी तरह से गर्त में डाल दिया भाजपा ने। अभी कई साल लगेंगे उगरने में। वही आपने कहा हमने क्या किया, आपने कहा आपको मौका मिला, आपने क्या किया? जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर आया इस प्रदेश में, उसके बाद कभी नहीं आया। माननीय हरीश रावत ने उत्तराखंडियत को, यहाँ की बोली, पहनावे, बोलचाल, खान पान को जितना बढ़ावा दिया किसी ने नहीं दिया। गैरसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया वो किसी ने नहीं किया। तो आपने मेरी उपलब्धि मांगी। 32,000 नौकरियों का ऑल टाइम रिकॉर्ड है माननीय हरीश रावत जी का, कि मात्र अपने 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में 32,000 नौकरियां उन्होंने दी, और किस विभाग में कितनी नौकरियां दी वो अपनी फेसबुक पोस्ट पर डाल चुके हैं। फिर आपने कहा हम अपने अंदरूनी झगड़े में उलझे हुए हैं। झगड़े के लिए भाई साहब 2 लोग चाहिए होते हैं। गौरी शंकर जी, मुझे बताइए, हरीश रावत जी ने अपना उद्गार अगर लिख दिया फेसबुक पोस्ट पर, दूसरा आदमी कौन है जिससे झगड़ रहे हैं? वो दूसरा तो आप लोग बता ही नहीं पा रहे। हमारा झगड़ा किस संग चल रहा है? माननीय हरीश रावत जी ने संगठन की कमियां गिनाई, और वो हर किसी को गिनानी भी चाहिए। अगर संगठन का मुखिया या जो वरिष्ठ नेता है वो संगठन की कमियों की तरफ इंगित नहीं करेगा, हम भाजपा नहीं है। वैसे गरिमा जी मैं बता दूं आपको, गरिमा जी वो ट्वीट पढ़ करके, हरीश रावत का ट्वीट पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि चलिए कांग्रेस, उत्तराखंड में कांग्रेस का मतलब हरीश रावत का मतलब कांग्रेस, और हरीश रावत जैसे इतने बड़े नेता को इतनी सारी दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है, इतनी बड़ी चुनौतियां, तो मुझे तो लगता है कि हरीश रावत ने वाकई में अपने दिल का उद्गार जो है बहुत ईमानदारी से उन्होंने रखा, बहुत ही ईमानदारी से रखा। बसंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा बताइए बसंत जी, आप तीसरे विकल्प के दावे तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के हिसाब से क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? हमेशा दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल, आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी नहीं बल्कि ऐसा कुछ चमत्कार करने वाली है उत्तराखंड में जो अभी तक 21 साल में हुआ ही नहीं। बसंत जी, मेरा स्पीकर म्यूट किया हुआ है क्या? आ रही है आवाज, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। हाँ, मैं आपको बताऊं, दिल्ली मॉडल की जब हम बात करते हैं ना, तो दिल्ली में कुछ काम हुए होंगे, केवल यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। आप एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए ना। मैं तो आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बोल रहा हूँ, दोनों प्रवक्ता बैठे हुए आपके चैनल पे, मैं बोल रहा हूँ, हम तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 20 साल तक राज किया है। इनके स्कूलों की हालत रिकॉर्ड कर करके हम डाल रहे हैं। हमने पूरा अभियान चलाया। आप अपना बताइए ना, आप अपना छोड़िए सब, है ना? तो हम कह तो रहे हैं, आपको भी मौका मिला नहीं है, मौका हो सकता है मिलेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं, दिल्ली मॉडल की बात क्यों कर रहे हैं? उत्तराखंड के हिसाब से क्यों नहीं सोच रहे? सुनिए गौरी शंकर जी, दिल्ली मॉडल का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पूरे देश का एक ही मॉडल हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करनी हो तो हमें करनी पड़ेगी। हम दिल्ली मॉडल की शिक्षा की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी उसी शिक्षा की बात करते हैं। दिल्ली के स्कूलों को जितना बेहतर बनाए, हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड के स्कूलों को भी उतना बेहतर बनाएंगे आने वाले कल में। हम उत्तराखंड की जनता को बता रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दिक्कत क्यों होने लग जाती है? किस बात की प्रॉब्लम है? हम कह रहे हैं दिल्ली में जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था हमने कर रखी है, हम उत्तराखंड में भी करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ठीक है, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि आप कर ही नहीं पाओगे।
इनकी प्रॉब्लम केवल ये है कि सत्ता में वापस आना चाहते हैं, आपकी ये सोच सत्ता में उत्तराखंड वापस के आना हिसाब से चाहते हैं, नहीं है। जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने वहां अच्छा नहीं किया है और यहाँ भी आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती है। और जब ये उस पर भी हार जाते हैं तो ये बोलते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में परिस्थितियां अलग है। उत्तराखंड में परिस्थितियां अलग कैसे है भाई? दिल्ली से कम कई 100 गुना ज्यादा आपको जमीन दे रखी है। जल जंगल और जमीन की अगर हम बात करते हैं तो वन संपदा सबसे बेहतर संपदा आपके पास प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर ठीक है जो है सर, पानी ठीक है बसंत जो है जी, तो पीने वाला बसंत जी, पानी विनय गोयल जी, गरिमा दसोनी जी, आप तीनों यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद, समय निकाला। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।